हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम देखेंगे लेंस सूत्र यानी लेंस फार्मूला एंड आवर्धन सूत्र मैग्निफिकेशन फार्मूला। जैसा आपने जब हम दर्पण पढ़ा रहे थे तो देखे थे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन सूत्र, तो ऐसा ही यहाँ पर भी हम देखेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन सूत्र। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हमें क्या जानना होता है, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन जानना जरूरी होता है। तो वहाँ पे जो साइन कन्वेंशन बताए थे वही यहाँ पर भी होगा, लेकिन वहाँ पे था क्या, दर्पण में ध्रुव होता था और यहाँ पे दर्पण में ध्रुव के बदले यहाँ पे लेंस में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे P होता था, यहाँ पे O है, तो उतना ही केवल चेंज होगा। वहाँ पे हम क्या करते थे, सभी दूरिया को P से मापते थे, यहाँ पे सभी दूरिया को हम कहाँ से लेंगे, O से लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला रूल तो वही हो गया, अब पढ़े हैं तो जानते ही हैं। पहला दूर क्या हो गया कि कोई भी दूरिया होगा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। यहाँ पे है ना ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से मापेंगे। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से मापेंगे, यानी कि अगर इधर की दूरी मापना है तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, इधर की दूरी मापना है तो यहाँ से हम ऐसे आएंगे। ठीक है, तो कोई भी दूरिया कहाँ से मापा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है कि जैसे आपतित किरण से तो हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपतित किरण ऐसे है, इस दिशा में क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपतित किरण से विपरीत दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सब बातें हमने दर्पण में बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगर मान लीजिए कि हम ये आपतित किरण की दिशा मान लिए, ये आपतित करा दिए, तो ये क्या है, यानी ये है आपतित किरण की दिशा, ये है। तो अगर हम यहाँ से इधर की दूरी मापेंगे तो जैसे ये आपतित हो रहा है वैसा ही ना है, तो इसलिए यहाँ की इधर की जो दूरियाँ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, फिर अगर हम ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर इधर कोई दूरी है, इधर का दूरी मापना है तो क्या हो रहा है, हम ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएंगे, तो इधर की तरफ जा रहे हैं। तो देख रहे आपतित किरण ऐसे और हम दूरी माप रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके विपरीत, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये दूरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे यहाँ देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए कि हम ऐसे इसको आपतित करा दिए। ठीक, तो यानी कि आपतित किरण की दिशा कैसे है, ऐसे बाएं से दाएं। तो अगर हम यहाँ से इधर की दूरी मापेंगे तो ये इसी के दिशा में हो गया, तो इधर मापेंगे दूरी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर दूरी मापेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ गए। अब देखिए उसके बाद क्या है, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर हम ऐसे आपतित करा देंगे तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सोचिए क्या करेंगे। अगर हम ऐसे आपतित करा दें, यानी कि इसमें अगर हम ऐसे आपतित करा देंगे तब आपतित किरण की दिशा कैसे हो गया, यहाँ दाएं से बाएं, तो इधर के जो दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। समझे ना, तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपतित किरण की दिशा पर। तो यानी जहाँ जैसे आपतित किरण रहेगा वैसे उसके अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव होगा। ठीक, फिर आगे हम चले, अब ऊंचाई पे आते हैं। तीसरा नंबर बात, तो क्या है, ऊंचाई प्रधान अक्ष से मापा जाता है। प्रधान अक्ष से अगर ऊपर की ऊंचाई हम मापे, प्रधान अक्ष से क्या करें, ऊपर की तरफ मापे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ मापे तो हो निगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि ये प्रधान अक्ष हुआ, अगर इससे हम ऊपर की तरफ कोई भी ऊंचाई मापे, ऊपर की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उससे हम नीचे की तरफ कोई ऊंचाई मापे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी देख लीजिए, इससे अगर हम ऊपर की तरफ मापे तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे की तरफ मापेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देख लिए। तो यही था मेरा क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का 3 रूल डायरेक्ट बोल सकते हैं। पहला रूल क्या, पर कोई भी दूरिया होगा प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरिया निगेटिव होती है। और तीसरी बात रही ऊंचाई के बारे में, तो प्रधान अक्ष से ऊपर की ऊंचाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और प्रधान अक्ष से नीचे की ऊंचाई निगेटिव होती है। ठीक है, फिर अब हम चले आगे। वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते थे इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब लेंस फार्मूला का जैसे कि बोर्ड में अगर पूछ दे कहीं सब्जेक्टिव में, ठीक है ना,
तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो समझ जाएगा प्रूफ करना है। पूछ देगा कि लेंस सूत्र को स्थापित करें, यानी लेंस फार्मूला को एस्टैब्लिश करें, ठीक है, या डिराइव्ड लेंस फार्मूला सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि ये इसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसको कहेगा क्या करने के लिए? सिद्ध करने के लिए, प्रूव डेट करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात कह देगा कि संबंध बताने के लिए, तो किस किस में संबंध है? एफ, भी और यू में, तो वही कह देगा कि लेंस की फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध स्थापित करे, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन का अर्थ एक ही बात हुआ कि हमसे लेंस फार्मूला का प्रूफ पूछ रहा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा चांस है कि यहाँ से इसको सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है कि फार्मूला को डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, तो इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन सिद्ध करने के लिए देना कम ही चांस है, लेकिन हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसलिए दिखा देते, कहीं पूछ ले, क्योंकि वो तो सेटर के ऊपर है, क्योंकि उसमें चर्चा है लेंस सूत्र का, तो पूछ भी सकता है, तो इसलिए पूछ देगा। तो वहाँ पे क्या कीजिएगा? तो पढ़ के जाए रहिएगा, तो कहीं से भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, दोनों लेंस में बारी बारी से सिद्ध करके दिखा रहे हैं। पहले दिखाएंगे उत्तल लेंस में, फिर अवतल लेंस में, ठीक है। तो देखिए, पहले दिखा रहे हैं उत्तल लेंस में, यानी कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ये मेरा क्या रहा? उत्तल लेंस रहा, और ये क्या रहा? प्रधान अक्ष रहा। तो बताया था कि मुख्य फोकस कौन होता है, और उसको हम सूचित किससे करते हैं? F2 से, ठीक है, F2 से। तो क्या बदलाए थे कि जिधर से आपतित कराएंगे, आपको मर्जी है क्या इधर को वस्तु को रखने के लिए, तो जिधर वस्तु रहेगा उसी इस तरफ से तो आपतित किरण आएगा ना। तो अगर इधर वस्तु को रखेंगे तो आपतित किरण ऐसा आएगा। तो क्या बताया था कि जिस पृष्ठ पर आपतित किरण पड़ता है उसका जो फोकस होगा वही कहलाता है मुख्य फोकस। तो अगर इधर से हम आपतित कराएंगे तो किस पर पड़ेगा? इस पृष्ठ पर, और इस पृष्ठ का फोकस क्या होगा? ऐसे ऐसे एक गोला हुआ तो इधर फोकस होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे F2 है, ठीक है। तो उतना ही दूरी पर क्या होगा? उसका वक्ता केंद्र होगा, यानी कि 2F2, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? उतना ही दूरी पर F1 हो जाएगा, और उतना ही दूरी पे 2F1 हो जाएगा, ठीक है। और हम वस्तु को कहीं पे रख दिए, जैसे मान लीजिए यहीं पे वस्तु को रख दिए, और ये मेरा वस्तु हो गया, ठीक है। तो कौन केस हो गया? इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में केस नंबर 2, ठीक है। वो सब अच्छा से प्रैक्टिस किए हैं ना, वो सब बहुत जरूरी आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। जैसे दर्पण में देखे थे तो क्या किया हमने? एक मुख्य अक्ष के पैरेलल रे को आपतित करा दिया, तो वो कहाँ से होकर के गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर के, यानी कि F2 से होकर गुजरा, ठीक, F2 से होकर के गुजरा। और दूसरा क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से हम गुजार देंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर यह है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कटा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? इमेज होगा। और ये किरण आ कहाँ से रहा था? यहाँ से। ये जैसे ये A है और ये B है, तो B से आया है, तो B का ये पॉइंट है, यानी कि इमेज है, तो B डैश हो गया। A का ये है, तो A डैश है। हम वस्तु को परपेंडिकुलर इसलिए रखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमको ये B पॉइंट मिल जाता है, उसका परपेंडिकुलर डाल देते तो वही होगा A डैश, ठीक है। इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक। देख लिए। अब देखिए वो, और यहाँ पे, यहाँ से क्या हो गया? आपतित हो गया, तो यहाँ पे अलग नाम रख देते हैं, जैसे P का यूज नहीं है कहीं, P रख दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज देखिए ABO, पहले यहाँ पे लिख लीजिए कौन क्या है, ठीक है। A है तो क्या हो गया? OA। तो यहाँ पे क्या है? ये वस्तु है ना, AB क्या है? वस्तु है। तो OA मेरा क्या हो गया? वस्तु की दूरी, और हम O से जा रहे हैं इधर की तरफ, और आपतित किरण इधर, तो क्या होगा? निगेटिव। तो OA क्या है? यहाँ पे -U हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए OA डैश, A डैश क्या है? प्रतिबिंब है ना वहाँ पे, तो O से हम क्या जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, और इधर ही क्या है? आपतित किरण। तो क्या हो गया? OA डैश भी हो गया, और पॉजिटिव हो जाएगा, भी हो गया, ठीक। अब देखिए मुख्य फोकस कौन है? ये ना है, F2 ना है, तो इधर की तरफ ही ले रहा है, तो ये F क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी OF2 क्या हो गया? F हो गया, ठीक। देख लिए। अब देखिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, क्या? ABO, त्रिभुज ABO तथा
त्रिभुज एक में ले लिए तो इसमें क्या है, वस्तु है, और ये एक ऐसा त्रिभुज ले लेंगे जिसमें क्या हो, इमेज हो। तो कौन त्रिभुज में है, ओ ए डस बी डस में, ओ ए डस बी डस में। तब यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, ये और ये कोण क्या समकोण है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण बी ए ओ बराबर कोण बी डस ए डस ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि हमने इस वस्तु को लंबवत रखते ही हैं। ठीक, फिर दूसरा देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों त्रिभुज में है, और ये कोण है, समूह कोण है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डस ओ बी डस, और ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण से, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये बराबर हो गया। तो इसीलिए जब दो कोण किसी त्रिभुज का बराबर हो आपस में, तो वो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आप लोगों को ज्यामिति में पढ़ना है। हम ऐसा ही इसी तरीका से दर्पण सूत्र भी सिद्ध किए थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम डिटेल से इसकी चर्चा किए थे। तो आज हम उस पर उतना डिटेल्स कर नहीं रहे, डायरेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर अच्छा से ये सब समझना चाहते हैं कि ये समरूप कैसे होगा, तो ये क्या कीजिएगा, दर्पण सूत्र पहले जा करके देख लीजिए वहाँ से, नहीं देखे हैं तो ए बी बराबर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ ए डस बी डस, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो अब समरूप हो जाता है तो उसका क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर इस कोण को ले, तो इस कोण का क्या है, ए बी, तो ए बी अब बाई, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसका समरूप क्या हो, इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा, सम्मुख भुजा ए डस बी डस, ए डस बी डस बराबर। अगर हम ये ले तो क्या है, इस कोण का है, तो ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, तो इसके बराबर क्या होगा, ओ ए बटा में इस कोण का क्या हो जाएगा, ओ ए डस। ठीक है, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर देखिए दूसरा त्रिभुज, एक देखिए ये त्रिभुज, ये वाला ओ F2P और F2A डस बी डस, इस दोनों त्रिभुज को लीजिए। पुनः त्रिभुज, फिर देखिए वो दोनों भी एक ही उसी प्रकार क्या हो जाएगा, समरूप। जैसे ये दो कोण बराबर था तो समरूप हो गया ना, तो इसमें भी दो कोण बराबर है। देखिए ए कोण और ये कोण बराबर है, और उसके बाद यहाँ पर भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों समरूप है ना, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। त्रिभुज क्या हो गया, POF2 समरूप त्रिभुज किसके, इसके, यानी कि बी डस ए डस F2, बी डस ए डस F2, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो इसीलिए क्या होगा, आप संगत भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो अगर इसको ले तो क्या है, OP, तो OP अबाई, OP अबाई क्या, ये ए डस बी डस बराबर। और फिर हम इसको ले, किसको, इसको, तो ये इस कोण के बराबर है, तो ये इस कोण के बराबर वाला ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, OF2 अबाई में इसका हो जाएगा कितना, F2A डस। ठीक है, अब देखिए OP है जो AB के बराबर ही ना है, इसके देखिए तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दिए हैं ना, तो AB है जो OP के बराबर है। तो अगर हम OP को हम हटा करके AB लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, AB बाई A डैश B डैश बराबर OF2 बाई F2A डैश। क्यों हुआ, चूँकि OP बराबर AB, फिगर से यह स्पष्ट है। ठीक है, 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो LHS दोनों का बराबर है, तो इसका अर्थ है कि RHS दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, OA बाई OA डैश बराबर OF2 बाई F2
ए डैश। अब हमें संबंध किस में स्थापित करना है, एफ भी और यू में। तो एफ भी यू का जो होगा सो उसको रहने देंगे, जो नहीं होगा उसको एफ भी यू में हम बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए ओ ए, तो ओ ए मेरा यू है तो ये ठीक है, ओ ए डैश ए मेरा भी है तो ये भी ठीक है। फिर क्या है ओ एफ टू, तो ओ एफ टू मेरा एफ है तो ये भी ठीक है। लेकिन एफ टू ए डैश यानी ये वाला दूरी है, ये वाला दूरी का नाम कुछ नहीं है, स्पेशल नाम कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इसको लिखना है तो हम इसको ये माइनस ये लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एफ टू है और यहाँ पर क्या है मेरा ए डैश है और ये वाला दूरी हमको निकालना है। तो हमको क्या कर सकते हैं, इस दूरी में से ओ ए डैश में से ओ एफ टू को घटा देंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा ना। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ ए डैश बराबर ओ एफ टू। तो ओ एफ टू का ओ एफ टू ही, एफ टू ए डैश को ना बदलना है, तो एफ टू ए डैश को ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू लिख सकते हैं, ओ एफ टू। देख लिए, ठीक। अब इसको मिटा दे, थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इतना हम मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ से ओ ए, तो ओ ए मेरा क्या है माइनस यू, तो माइनस यू बाई ओ ए डैश मेरा क्या है भी है, तो भी बराबर ओ एफ टू, तो ओ एफ टी मेरा क्या है एफ है, तो एफ बाई क्या ओ ए डैश, तो ओ ए डैश मेरा क्या है भी, तो भी माइनस फिर क्या है ओ एफ टू, तो ओ एफ टू मेरा क्या है एफ, तो एफ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा तार गुना कर देंगे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से माइनस यू से इसमें गुना करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर भी एफ। अब माइनस यू से गुना कर दीजिए अंदर में, तो क्या होगा, इससे इसमें भी गुना और इससे इसमें भी गुना, माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यू इंटू भी यानी यू भी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू इंटू एफ यानी यू एफ बराबर हो गया भी एफ। अब जैसे वहाँ पे दर्पण सूत्र में हम क्या करते थे, यू भी एफ से भाग दे देते थे, दोनों तरफ क्या करते थे, यू भी एफ से भाग दे देते थे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए यू भी एफ से भाग देंगे तो यहाँ पे यू भी एफ माइनस यू भी बाई यू भी एफ हो जाएगा, प्लस फिर यू एफ बाई यू भी एफ बराबर भी एफ बाई यू भी एफ। अब भाग दीजिए, तो यहाँ से देखिए u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यानी कितना बच गया f, तो माइनस वन बाई एफ, प्लस फिर यहाँ से देखिए u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, यानी v बच गया वन बाई v बराबर। फिर अब देखिए v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, यानी u बच गया, तो वन बाई यू। अब हमको क्या करना है, वन बाई एफ को एक साइड ले जाना है, क्योंकि हम पहले ही से जानते हैं वन बाई एफ बराबर होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो वन बाई एफ है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं ना वन बाई वी, और ये इधर आएगा तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। और यही तो होता है वन बाई एफ बराबर वन बाई वी माइनस वन बाई यू, यानी कि ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो देख लिए ये किस में था, उत्तल लेंस में। अब हम दिखा रहे हैं अवतल लेंस में, ठीक है। यहाँ से हम चेंज किया, ठीक है ना, वो पहले था थोड़ा मिटा दिए हैं। वो वीडियो को पॉज करके लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो थोड़ा वीडियो को बैक में जाइए और फिर उसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब देखिए किसमें, अवतल लेंस में। तो ये अवतल लेंस रहा, ये मेरा क्या रहा, ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ठीक है ना। ये क्या है मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। अब क्या कीजिए, क्या बोले, अगर हम इससे इधर से आपतित कराएंगे तो जिस पृष्ठ पर आपतित होता है उसका फोकस क्या कराता है, मुख्य फोकस। तो अगर इधर से आपतित कराए तो क्या होगा, ये इस पृष्ठ पर आएगा और इस पृष्ठ का फोकस क्या होगा, इधर होगा, यानी कि इधर क्या होगा मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को बोले थे किससे डिनोट करने के लिए, F2 से, ठीक है। तो ये F2 हुआ, तो इतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। फिर इतना ही दूरी पर इधर क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और उतना ही दूरी पर इधर 2F1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है,
द्वि अवतल लेंस है और द्वि अवतल लेंस में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम वस्तु को रख लिए, क्या है, ए बी एक क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, तुम क्या करेंगे, यहाँ से रे को आपतित करा देंगे पैरेलल। अब पैरेलल आपतित कराए तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर के, तो मुख्य फोकस इसका यही इधर ही है, इधर से ऐसे गुजरता हुआ नजर आया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से चला गया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे ये दोनों काटा, तो यही ना इसका इमेज बना। तो ये क्या था, ए, तो ये हो गया मेरा ए डैश और ये हो गया मेरा बी डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, ओ ए मेरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ आ रहा है और आपतित किरण इधर की तरफ जा रहा था। ओ ए क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी है लेकिन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, तो ओ ए हो गया माइनस यू हो जाएगा। ओ ए डैश, तो ओ ए डैश फिर इधर की तरफ ही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। फिर देखिए ओ एफ टू, यही ना मुख्य फोकस है, तो फिर ये भी इधर की तरफ ही है, तो ओ एफ टू मेरा क्या हो गया, माइनस एफ हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे अगर ये पी है तो ए बी और ओ पी क्या होगा, बराबर होगा, ए बी और ओ पी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर हम त्रिभुज क्या ले लें, एक वैसा त्रिभुज को ले जिसमें क्या हो, वस्तु हो, और वैसा त्रिभुज को ले जिसमें प्रतिबिंब हो। तो ये त्रिभुज देखिए, तो ए बी ओ, इसमें वस्तु आ रहा है, और ए डैश बी डैश ओ, एक मिनट रुकिएगा लाइन का। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज को लेंगे जिसमें एक में वस्तु हो और एक ऐसा त्रिभुज को लेंगे जिसमें प्रतिबिंब हो। तो ये क्या है, ए बी ओ है, तो त्रिभुज ए ओ बी, और फिर तथा त्रिभुज क्या, ए ओ ए डैश बी डैश ओ। तो ये दोनों, फिर देखिए यहाँ पे ये दोनों समरूप होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, सुविध कीजिएगा, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा पहले कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में कोण इतना बराबर इतना, कोण ए बराबर ए, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखा दीजिएगा, हम डायरेक्ट आगे लिखते हैं। ठीक, क्योंकि इससे पिछला लेक्चर में दिखाया, इससे पिछला जो प्रूफ किया है उसमें दिखाया है, वहाँ से लिख लीजिए। देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, और फिर ये दोनों कोण क्या है, दोनों में है उभयनिष्ठ कोण है। देखिए तो यह त्रिभुज में ना दोनों कोण है, तो इसलिए दोनों कोण बराबर हुए, तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश। ठीक है ना, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजा समानुपातिक हो जाएगा। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बाई क्या, ओ ए डैश, ये समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे एफ टू ओ पी, त्रिभुज एफ टू ओ पी, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश। ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखिए ये दोनों फिर त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखिए ऐसा ही ना त्रिभुज, ये मेरा ओ है, ये मेरा पी है, और ये मेरा ए डैश है, और ये मेरा बी डैश है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, और ये दोनों कोण ये इसमें भी है, छोटा त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो फिर ये दोनों में क्या होगा, दो कोण आपस में बराबर हो गए। जब दो कोण आपस में बराबर हो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा। और किससे हो जाएगा, ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो फिर देखिए इसका ओपी है, तो ओपी, अब बट्टे में इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और बराबर फिर क्या लिखेंगे इसको, तो बड़का त्रिभुज के लिए ये ना है यहाँ तक, और ये क्या था, F2 ना था, तो ओ F2 बाई इसके लिए छोटका के लिए ये ए डैश F2। अब देखिए यहाँ से OP है, तो OP यहाँ पर ही लिख दिया, AB के बराबर है, तो यहाँ पे OP को हटा करके AB हम लिख सकते थे, AB बाई ए डैश बी डैश बराबर ओ F2 बाई ए डैश F2। ठीक है ना। और फिर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से LHS LHS के बराबर है, तो RHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण
1 तथा 2 से, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, OA बाई OA डैश बराबर क्या हो जाएगा, OF2 बाई A डैश F2। अब फिर क्या करेंगे, जब देखेंगे कि जिस पद कोई पद का नाम है तो उसको रखेंगे, और जो नहीं रहेगा उसको पद के नाम में बदल लेंगे, यानी UVF में बदल लेंगे। तो OA मेरा क्या है, -U है, तो ठीक है। OA डैश माइनस भी है, ये भी ठीक है। OF2 या है -F, ठीक है। फिर A डैश F2 नहीं पता है कि क्या है, UVF में से कोई नहीं है, तो A डैश F2 को क्या करेंगे, UVF के फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक। क्या A डैश F2 यही ना है, ये वाला है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A डैश है, और यहाँ पे क्या है, F2 है। तो ये वाला दूरी कह रहा है, तो ये वाला दूरी को अगर हम ये पूरे में से हम इतना को घटा दे तो निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, OF2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, OF2 माइनस OA डैश, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिख देंगे, OA बाई OA डैश बराबर OF2 बाई क्या हो जाएगा, OF2 माइनस OA डैश, ठीक है। देख लिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो OA का मान कितना है, -U, तो -U, OA डैश -B, तो -B बराबर OF2 कितना है, -F, तो -F बाई OF2 यानी -F माइनस OA डैश कितना है, -B। ये एक माइनस पहले ही से था, और OA डैश के जगह पर -B होगा, ठीक। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम इसको थोड़ा मिटा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पेस की कमी है। अब देखिए यहाँ से इसको हम लिखे यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो हट जाएगा अपने आप, ठीक है, कटता नहीं है, हटता है। कभी भी भूल के मत माइनस से माइनस को काट दीजिएगा, ये दोनों कटता नहीं है, अपने आप हट जाता है, ठीक है। और वहाँ से देखिए ऊपर में क्या है, -F, बाई नीचे में क्या, -F, और एक माइनस बाहर है, एक माइनस कोष्टक के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस भी हो गया। फिर क्या कीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो U इंटू क्या हो जाएगा, -VF प्लस B बराबर -F इंटू B, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो -UF और प्लस UV बराबर -VF, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ठीक है। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -UF बाई UVF प्लस UV बाई UVF बराबर -VF बाई UVF, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ से U और F कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -1 बाई V बच गया। यहाँ से देख लीजिए F UV कैंसिल हो गया तो +1 बाई F बच गया, और यहाँ से देख लीजिए तो VF कैंसिल हो गया, क्या हो गया, बच गया -U बच गया, ठीक। अब 1 बाई F को हमको एक साइड रखना है, बाद बाकी को एक साइड, तो 1 बाई F बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई V, और ये इधर था ही ऑलरेडी पहले ही से माइनस में, यही ना लाना था, 1 बाई F बराबर 1 बाई V माइनस 1 बाई U, ठीक है। तो आपने देखा आज के लेक्चर में क्या देखा कि दर्पण सूत्र को देखा, ठीक है। और दर्पण सूत्र के बाद आवर्धन सूत्र तो पहले भी लेंस सूत्र देखे, दर्पण सूत्र जब हम सिद्ध किए थे तो वहाँ पर भी हम आवर्धन सूत्र को निकाले थे। तो क्या जो हम पहली बार लेते हैं ना, जैसे 2 समीकरण लिए थे तो जो पहले का समीकरण लेते हैं वहीं से निकल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको क्या चाहिए, HI HO और UV में रिलेशन चाहिए, तो वहाँ पर वो रहता है पहला ही समीकरण में, तो वहाँ से हम करके निकाले, ऐसे हम दिखाएंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा क्या हुआ, लाइटिंग प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण आई थिंक अब वीडियो क्लियर भी नहीं आता होगा उतना प्रेस, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे अब विराम करते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र को सबसे पहले लेक्चर को स्टार्टिंग में ही आवर्धन सूत्र को सिद्ध करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ से न्यूमेरिकल आवर्धन सूत्र और लेंस सूत्र पर मिक्सअप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में दर्पण और आवर्धन पर मिक्सअप फॉर्मूला न्यूमेरिकल से बताए थे, वैसा ही, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।